मोटर चल रही है तो ये जो अपनी प्रोडक्शन दे रहा है 1.141 किलोवाट और जो इसकी कंजम्पशन है 1.02 किलोवाट है। 6:05 हुए हैं और ये ऑन हो रहा है। जो फुल लोड है इसका 4500 वाट है और मैक्सिमम लोड मेन लोड है 4500 वाट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट व्लॉग का बहुत ही माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत सारे उस पर कमेंट्स भी आए। लोगों ने बहुत सारे ऐसे सवालात भी पूछे जिनका मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं था, लेकिन मैंने अपने इल्म के मुताबिक उसको आंसर ज़रूर किया। तो इस व्लॉग में आप लोगों को एक और भी साउंड सुनाई दे सकती है, वो इस छोटे से व्लॉगर की है। ये है जी। और आज का हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। हमने बड़ा इन्वर्टर लगाया तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 6 किलोवाट। नंबर 1 मैं शुरू करता हूं कि जो असेंबली हम लोगों ने तैयार करवाई है सोलर सिस्टम के लिए वो कैसी है, चलें आए देखते हैं। सबसे पहले आ गया है ये सोलर इन्वर्टर है हमारा। ये जियोनिक कंपनी का है, डायमंड सीरीज़ है। ये 6500 PV है और 4.5 किलोवाट तक ये पावर जनरेशन की वो है। और ये इसका जो पीछे स्टिकर है वो भी उतर रहा है, ये देखें। जो फुल लोड है इसका 4500 वाट है और मैक्सिमम लोड मेन लोड है 4500 वाट। और बाकी अब देख लें क्या इसके अंदर सिलसिला है। मैक्सिमम इनपुट करंट इसका 30 एम्पेयर है। अब साथ ही इसको लगाने के साथ ही एक प्यारा सा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जो कि ओपन होता है ऐसे प्रेस करके। ये देखें इसके अंदर बहुत सारे, ये देखें वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर है। ये इसका ब्रेकर है, ये चेंज ओवर है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ तो मेरा मेन लोड वापडा पे शिफ्ट हो जाता है। मैं इसको नीचे करता हूँ तो मेरा जो घर का लाइट लोड है वो वापडा पे शिफ्ट हो जाता है। और इसके अंदर ये आई थिंक बैटरीज़ का ब्रेकर है। तो ये इन 5-6 चीज़ों को इंस्टॉल करके ना बनाया गया है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इसको अगर क्लोज़ कर दूँ तो ये कुछ इस तरह का है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। और ये साथ ही लगा हुआ है सोलर हमारा इन्वर्टर। एक चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, ये सील होती है, इसको आप लोगों ने कभी डैमेज नहीं होने देना, वरना ये इसकी ना वारंटी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ साइड से देखें तो कुछ इसकी ऐसी लुक आ रही है। अब नीचे करके बैटरीज़ है। अच्छा, सबसे पहले ये ना सोलर का ब्रेकर लगा हुआ है। हमें उन्होंने, जिन्होंने हमारे घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो उन्होंने कहा है कि जब भी आप लोगों ने वॉश करनी है सोलर पैनल्स तो आप लोगों ने इसको नीचे कर देना है। अब ये आ गई बैटरीज़ जो कि हमने ओसाका की लगाई है TA1800। और ये दूसरी इसकी बैटरीज, अब ये 2 बैटरियाँ हैं और इसको हमने इस तरह कुछ स्टैंड पर इंस्टॉल किया। अब इतना क्लोज लगाने का सिस्टम का क्या मकसद था? सब्सक्राइब करने का कह दो भाई, चैनल सब्सक्राइब करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। ये है जी एक अदद मेरी व्लॉगर जिसने मेरे साथ कोलैबोरेट किया। हाँ जी मियाँ, हेलो। ये बाइक्स पे इस वक्त इंजॉय कर रही है। तो जी क्या ज़रूरत थी इन चीज़ों को इतना क्लोज़ में आपस में लगा देने की, वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये देखें ऊपर ये सारा ना बिजली का बोर्ड लगा हुआ है, मेन बोर्ड, जिसमें से पूरे घर को सप्लाई जा रही होती है। तो हमने चीज़ें इससे नज़दीक इसलिए लगाई हैं कि घर का नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है एक ही जगह पे होना चाहिए और वो सेफ़ जगह पे होना चाहिए। इसके ऊपर ये देखें सारी छत है, तो इसके ऊपर ना बारिश आएगी ना इसके ऊपर फोग आएगी, कुछ भी नहीं, और आंधी में भी ये महफूज रहेगा। सेकंड एडवांटेज है इन चीज़ों को इतना क्लोज लगाने का, वो ये है कि आपके जो एक्सपेंस है वायर के, अब वायर्स यहाँ से निकल के इसमें जा रही हैं, फिर इन बॉक्सेस में जा रही हैं और बैटरीज़ में जा रही हैं। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा ख़र्चा जो है बच सकता है अगर आप लोग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे। प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में आप चीज़ों को इंस्टॉल करवाएंगे, क्योंकि जो इंस्टॉल करने वाले होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से भी बाज़ औक़ात कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ अच्छा लग रहा है। आपने ऐसा नहीं करना, आपने उनको खुद जगह बतानी है कि आप लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। नाज़रीन, अब बारी है आफ्टर सेल सर्विस का रिव्यू देने की इस इन्वर्टर की। भाईजान अगर मैं फेयर रिव्यू दूँ ना तो सॉरी अगर ये कंपनी वाले सुन रहे हैं, बहुत ही पुअर मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस कंपनी के साथ। जो पोस्ट सेल जो इनका ना सर्विसेज होती हैं, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी सेटिंग के हवाले से। हम लोगों ने बैटरीज़ लगाई हैं कि भाई ये बैटरीज़ चार्ज करेगा। ये देखें ये बैटरीज़ लगी हुई हैं, बड़ी बैटरीज़ चार्ज करेगा और हमारा रात को सारा ये बैकअप देगा। अब जो कि ये रात को चार्ज नहीं कर रहा, तो भाई हम गए हैं वहाँ पे सर्विस सेंटर पे। हमने कहा है कि देखें इसमें क्या मसला है इन्वर्टर में। ये इन्वर्टर बैटरीज़ क्योंकि हमारी बिल्कुल ओके नहीं, हमने ली इन्वर्टर भी डब्बा पैक 0 मीटर ही लिया और वारंटी इसकी 5 साल की है। सो कॉल्ड वारंटी इसकी 5 साल की है, पता नहीं इस वारंटी में क्या चीज़ इंक्लूड होती है क्या चीज़ नहीं। बहरहाल हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप लोग आएँ हमारे साथ, हमारे घर इंजीनियर भेजें आप, जो कि आके चेक करें, कुछ सेटिंग देखिए कि हमारी बैटरीज़ क्यों चार्ज नहीं हो रही प्रॉपरली।
लेकिन उनका जो स्टाफ था उनका बिहेवियर भी ठीक नहीं था, नॉन कोऑपरेटिव उन लोगों का बिहेवियर था। कहते आप लोग भाई, आप लोगों के पास बुक है, आप खोल के सेटिंग उसकी कर लें खुद ही। भाई अब ऐसे है कि सर्जरी की किताब उठा के ना मैं भी सर्जन बन के बैठ जाता हूँ, ऐसे नहीं होता। ये चीज़ें सेंसिटिव होती हैं, ये ख़राब हो सकती हैं आपकी किसी भी एक गलती की वजह से। तो जो प्रॉपरली कोई इंजीनियर है वो हैंडल करे। ज़ाहिर सी बात है यार, कंपनी है, जिस तरह इन्वेक्स वाले घर आके चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब हमसे क्या मिस्टेक हुई, हमने इन्वेक्स का नहीं लगवाया, हमने किसी की रिकमेंडेशन पे ये लगवा लिया ज़ियोनिक। तो अब कंपनी के नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे, कंपनी नहीं कोऑपरेट कर रही, और हम लोग खुद ढूंढते फिर किसी को कि यार वो आके हमारे सोलर सिस्टम की सेटिंग कर दे। जिनसे हमने इंस्टॉल करवाया था वो तो आउट ऑफ सिटी से आए थे, तो उन लोगों को तो अब दोबारा बुलाना इतना आसान नहीं होगा, नामुमकिन सही है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ इसका ना वो दिखाता हूँ, मीटर जो सारी रीडिंग दे रहा होता है। वीडियो का ये पार्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये देखें, ये अब आपका सोलर इन्वर्टर शो कर रहा है। अब इसमें 27.1 वोल्ट पे बैटरियाँ खड़ी हुई हैं, बैटरीज की चार्जिंग भी हो रही है, ठीक है। 291 वोल्ट ये आपका सोलर सिस्टम इसको दे रहा है, ठीक है। अब घर की कंजम्पशन कितनी है, घर में इस वक्त जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, कुछ लाइट्स चल रही हैं, एक फ्रिज चल रहा है, क्योंकि अभी मार्च है, आज 15 मार्च है, तो पंखे वगैरह तो नहीं चल रहे, कुछ भी नहीं चल रहा। और तो ये 90 वॉट के इर्द गिर्द घूम रहा है, और ये 230 वोल्ट आई थिंक, ये पता नहीं क्या शो कर रहा है, और ये 0 वोल्ट। अब मैं आपको जो चीज़ मेरी समझ में आ रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम अब का बटन दबाएंगे जब, तो ये फर्दर कोई आपकी आगे सेटिंग दिखा देगा। अब ये देखें, इस पर बैटरीज भी चार्ज हो रही हैं सोलर सिस्टम से, और ये मेरे घर को भी सप्लाई कर रहा है। देखें, ये बैटरीज़ का निशान दे रहा है, और ये मेरे घर को भी जा रही है इसकी पावर। और अगर इसको मैं मज़ीद अप कर दूं तो आप लोग ये देखें, अच्छा इसको मज़ीद अप करने पे ये देखें 45 डिग्री इस वक्त टेम्परेचर आ रहा है सोलर पैनल्स का, 31 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर आ रहा है। और जो परसेंटेज यूज़ हो रही है वो ये यूज़ हो रही है प्रोडक्शन की। इसको मैं अप करता हूँ, अब ये कितनी प्रोडक्शन, अब 3.5 किलोवाट का सिस्टम है, कितनी प्रोडक्शन दे रहा है 0.250 किलोवाट, मतलब ये 1 किलोवाट का चौथाई हिस्सा 250 वाट ये जनरेट कर रहा है, और 74 वाट मेरे घर में इस वक्त यूज़ हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसीज़ की 50 हर्ट्ज़ है। अब बैटरीज़ को जो करंट जा रहा है वो देखते हैं 0 एम्पेयर जा रहा है। अब यहाँ पे हमें गुस्सा आता है कि भाई 3.5 किलोवाट का सिस्टम है, लेकिन बैटरीज़ को 0 एम्पेयर जा रहा है। अब आइडियली तो ये होना चाहिए था कि इसको मैं अप करूँ वापस, तो यहाँ पे पूरा 3.5 किलोवाट प्रोड्यूस होना चाहिए था, या 2.5 किलोवाट जो लॉसेस काट के, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कंजम्पशन के हवाले से बढ़ जाता है। मैंने कल एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जब हमारे घर की ना मोटर चल रही थी, पानी वाली मोटर, तो उसमें यहाँ पे ना 1 किलोवाट से ज़्यादा इसकी कंजम्पशन चली जाती है, उसकी प्रोडक्शन भी 1 किलोवाट से ज़्यादा हो जाती है, और ये ऐसा पीक टाइम में होता है। लेकिन अब बैटरीज़ को जो करंट जा रहा है 0 एम्पेयर, अब इसी सेटिंग की हमें समझ नहीं आ रही। हमने हालांकि किसी से सेटिंग करवाई भी है, तो कंपनी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, वो नहीं आए। बाकी इसको हम अप और डाउन का इसका ऑप्शन है। अभी हम लोगों ने हायर का रेफ्रिजरेटर लिया था आज से 5 साल पहले, उनकी आफ्टर सेल सर्विस इतनी ज़बरदस्त है कि मैं सोच रहा था काश हायर का कोई इन्वर्टर भी होता। आज भी फ्रिज को कोई इशू होता है, हम लोग बुलाते हैं, उन कंपनी के नुमाइंदे आते हैं, वो खुद ठीक करके जाते हैं। ये लोग तो कोऑपरेट करने को तैयार ही नहीं है ज़ियोनिक वाले। इनकी सर्विस बिल्कुल जो पोस्ट सेल सर्विस है, मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कोई ऐसी कंपनी लें जो आपके शहर में अवेलेबल हो, उसका जो है सर्विस सेंटर अवेलेबल हो, और वो आपको होम सर्विसेज भी दें। उनका इंजीनियर है, हम उनके पास गए, वो हमें कहते हैं कि भाई आप ऐसा करें, वो फलां इंस्टॉलर बैठे हुए हैं ट्रेडर्स, आप उनके पास चले जाएं तो वो ना आपके साथ अपना इंजीनियर भेज देंगे। मैंने कहा वो तो हमसे चार्ज करेंगे। हाँ तो बिल्कुल वो तो करेंगे चार्ज, भाई क्यों चार्ज करेंगे वो हमसे? आपकी कंपनी का हमने चीज़ लिया, आपका मसला आप आके हल करें। हमारा कंपनी का नुमाइंदा है ना, नहीं जी हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते आप? फिर आगे से ना उन लोगों का बिहेवियर भी खुद ही ख़राब हो गया। तो इस तरह के ये लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप लोग होशियार रहिएगा। मेरा काम है आप लोगों तक फेयर रिव्यू देना, क्योंकि मैं गया था खुद, जो मेरे साथ बीती है मैंने आप लोगों से बता दी। और 10 इसमें मसले होते हैं, आप लोग इंस्टॉल उससे करवाइएगा जो आपके शहर में रहता हो और ट्रस्टेड पर्सन हो, किसी के घर में अच्छा सिस्टम चल रहा है, उसको जिसने इंस्टॉल करके दिया आप ही उसी से इंस्टॉल करवाएं। इसकी इंस्टॉलेशन में अब ये देखिए, हमने ये आउटर पाइप लिया था अच्छी क्वालिटी का वाइट, ये आप लोगों ने लाजमी यूज़ करना है, जिससे खूबसूरती बढ़ेगी। ये यहाँ भी लगा हुआ है, कोई तार भी हमने ऊपर नहीं छोड़ी हुई, VIP किस्म से ना उसको हमने कवर किया हुआ है। ये देखें, ये इस व्लॉग में आप इसकी आवाज़ें सुन रहे हैं, ये बिल्ली मोहतरम। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हमने पानी वाली मोटर ऑन कर दी है तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी चली गई, उसकी कंजम्पशन कितनी चली गई, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये चलें देखते हैं। ये हम लोग इसमें गए अप और अप,
आप ये देखें 1.05 किलोवाट इसकी कंजम्पशन है, तो इसने अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा दी 1.221 किलोवाट। अब मेरा सवाल ये है कि भाई जब आपकी कैपेसिटी 3.5 किलोवाट है तो आप ज़्यादा प्रोड्यूस करके आप इसको दो पावर, बैटरी को, आप बैटरीज़ को करो ना चार्ज, जो हमने इतनी बड़ी बड़ी बैटरीज़ लगाई हैं ताकि सारी रात हमें बैकअप मिले। लेकिन नहीं भाई, ये चार्ज नहीं कर रहा, आप 0 एम्पेयर इसको दे रहा है और प्रोडक्शन है अपनी कर रहा है 1.22 किलोवाट और 1.05 किलोवाट इसकी कंजम्पशन है। अगर मैं इसको डाउन लेके जाऊँ, अब टोटल सिस्टम का 30% ना कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, और 3.5 किलोवाट का क्योंकि सिस्टम है तो 31% अब इस वक्त ना कंजम्पशन है टोटल सिस्टम की। और ये देखें, ये शो कर रहा है बैटरीज़ को भी चार्ज, पावर जा रही है 27 वोल्ट पे बैटरीज़ खड़ी हैं, चार्जिंग हो रही है और 33% ना कंजम्पशन चली गई है। मैं वापस अप पे जाता हूँ, फ्रीक्वेंसी अभी भी 50 हर्ट्ज़ खड़ी है, 1.12 किलोवाट इसकी कंजम्पशन है और ये 1.291 किलोवाट इसकी प्रोडक्शन है। तो जो आफ्टर सेल सर्विस के बारे में मैंने आपको बातें बताई है ना, तो काश ये बातें हमें पहले पता होती ना तो शायद हम लोग किसी और कंपनी का लगवा लेते इन्वर्टर, लेकिन इसके बारे में हमें रिव्यू अच्छा मिला जिन भाई ने लगा के दिया। तो अब लॉन्ग टर्म कैसा एक्सपीरियंस देगा आई डोंट नो, सेटिंग्स का मसला है क्या, लेकिन कंपनी की जो सर्विसेज थी वो मुझे कदरे अच्छी नहीं लगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया। जो भी क्वेश्चन है इनबॉक्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को शेयर भी करें, लाइक करें, मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं फूड व्लॉग्स भी डालता हूँ, तो आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।